देखिए आपका राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल किस किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 153 में राज्यपाल का पद है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है और 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ, जबकि 155 में पद से हटाया जाना ये नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जाता है? तो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त और आपका राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से नहीं हटाया जाता है। अगर देखें आपके हैं राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में किन की मृत्यु पद पर रहते हुई है? तो इनके अंदर मुख्य रूप से श्री दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार आएंगे। निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह आए थे। राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राजस्थान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय निमित्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये 2014 से 2019 तक 16वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे। ये आपका इनका सही रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 2014-2019 तक 16वीं विधान लोकसभा के सदस्य थे। निम्न में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो वो देखें पद की शर्तें क्या हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होगा। निम्न में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? तो मुख्य राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य लेता है और राज्य लोकायुक्त लेते हैं। राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष और राजस्थान के लोकायुक्त लेते हैं, जबकि महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयुक्त ये नहीं लेते हैं। निम्न में से कौन से अनुच्छेद प्रावधान या युग्म गलत है? इनमें कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान गलत है? 161 के अंदर राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। 167 यानी 67 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य हैं। उसके बाद में देखिए आपके है दोस्तों 213 के अंदर अध्यादेश या प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। राज्य के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान के लिया गया तो कनाडा से लिया गया कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर आपको राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो 200 में है राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। 201 में है अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी बार महिला राज्यपाल पद पर कर चुकी है? तो आपके तीन कार्य कर चुकी है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राज्यपाल थे संपूर्णानंद थे। राजस्थान में निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए था? दरबारा सिंह का पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति के अंदर उदयपुर का अध्यक्ष होता है। राज्य के राज्यपाल होते हैं। राज्य के कार्यकाल के लिए नियुक्त में से कौन सी शर्तें हैं? तो वह किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए दोस्तों, नहीं रहेगा। वह परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों स्वामी अधिकारी के राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे दोस्तों, गलत रहेगा। आगे देखें आगे है आपका सर क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने हैं। ये थोड़ा सा विचार तो ये देखें वे राज्यपाल की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। वे अपने राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है और सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्य व पालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154 है। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राजस्थान के राज्य प्रमुख पद का समाप्त 1 नवंबर 1956 को और निम्नलिखित में से भारतीय राज्य के राज्यपाल राजस्थान के लिए संविधान के प्रावधानों के संबंध में सही रूप से मेल खाता है? तो आपका 2 खाता अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, मेल करता है। अनुच्छेद 155 आपका राज्यपाल की नियुक्ति है। अगर देखें राज्य के राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन इसके अंदर 2 और 3 रहेंगे। वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथों और मोहर के तरह वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके बाद में वह राज्य सरकार के सभी कार्यों के लिए उनके नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जगदीश शरण वर्मा थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की क्षमता के बारे में सही है? तो वह क्षमा 2 नंबर सही रहेगा। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है और सजा का आपका निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए कोई भी अपराध दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है जिससे वह राज्य की कार्यकारिणी समिति का विस्तार कर सकता है।
राज्यपाल अपने सब विवेक के कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता से करता है तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसकी सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करती है? राज्यपाल करता है। निम्नलिखित लिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर आपका ब और स रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो आपके बलिराम भगत रहे हैं। राजस्थान राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो आपका राष्ट्रपति का होता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा? 153 करता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष। निम्न में से किसी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है तो राज्य पुलिस अधीक्षक की निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। सही है। तो ये आपका योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 333 के तहत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित? आपका 176 है। किस विधेयक द्वारा विधानसभा उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया है और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया? तो राज्यपाल अनुमति देता है कि वह अधिनियम मान्य नहीं है। आगे देखें आपका है संविधान के कौन से अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त होती है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रावधान किया गया? तो 7वें संशोधन द्वारा राज्यपाल अपना द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 213 में। इनमें कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। मुख्यमंत्री सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है। राज्य के कार्यकारी शक्ति की सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल की राज्य भारत में राज्यों के संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 356 है। राज्यों में आखिर बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसमें राज्यपाल थे तमचंद रेड्डी थे। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख थे आपके राज्य के राज्यपाल थे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है तो यहाँ पर केवल सही रहेगा। यह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए आगे राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित होती है? विधानसभा में स्थगित करने की। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपालों की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर? राज्यपाल की निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है? वित्त विधेयक को, सामान्य विधेयक को, संविधान संशोधन सभी को भेज सकता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसकी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर सकता है? तो संघीय सरकार के निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल का पद पर नहीं रहे हैं? तो BR पटेल रहे हैं, बलिराम भगत रहे हैं, OP मेहरा रहे हैं, सुरजीत सिंह बरनाला नहीं रहे हैं। पाटिल भगत और आपका OP मेहरा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल की प्रति माह वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपये होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति राज्य की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री सलाह लेगा? तो एकमात्र एक परंपरा है। यह राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रह सकता है। जब तक राज्यपाल नियुक्त न कर दिया जाए वह पद से बना रहता है। राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल होता है। तो आपका राज्य कार्यपालिका का मुख्य होता है केंद्र व राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। सभी राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है? तो आपके मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर। राज्य प्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 वर्ष के लिए कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण किया था? संकल्प से सिद्ध और अप्पा दीपा भवय का लोकार्पण किया था। 3 वर्ष के पूरा होने पर कलराज मिश्र की संकल्प से सिद्ध और अप्पा दीपा भवय का लोकार्पण किया था। आगे देखिए दिवंगत कल्याण सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो
तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, राज्य के राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने के मामले मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा दे दिया था। उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके संविधान के राज्यपाल को हटाने के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। सही है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का तथ्यात्मक प्रमुख होता है, गलत रहेगा ये। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राजस्थान संविधान के भाग चतुर्थ में के अध्याय 2 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, ये भी सही रहेगा। संविधान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को निम्न में से कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है? तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र है, एक नई सोच पर आयाम है, भारत में उद्यमिता है। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। राज्यपाल के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे तो वेदपाल त्यागी थे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं तो ओ.पी. मेहरा रह चुके हैं। पहले कार्यवाहक राज्यपाल व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी, जगदीश शरण शर्मा थे। कार्यवाहक राज्यपाल के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें मुख्यमंत्री की पद को शपथ दिलाई थी, जगदीश शरण वर्मा थे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति करता है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? जो न केवल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल रही है बल्कि देश के सर्वोच्च और सम्माननीय पद राष्ट्रपति पद पर भी रही है, तो प्रतिभा देवी पाटिल है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो राजीव महर्षि नहीं रहे, जबकि शैलेंद्र कुमार कैलाशपति मिश्र और बसंत राव पाटिल रहे हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लिखित पुस्तकें हैं संविधान, संस्कृति और राष्ट्र है, नई सोच, नए आयाम, हिंदुत्व, एक जीवन शैली, भारत में उद्यमिता, निमित्त मात्र हूँ मैं, प्रभु भी रहेगी। तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।